ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, मान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य क्या दुर्लभ रह गया संसार में। ब्रह्मचर्य को क्यों नष्ट कर रहे इतना? पागल हो जाओगे। नाम जब तो छूटने की बात जाने, पागल हो जाओगे जितनी जोर से ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हो। लिखा है उसने कि मैं पागल हो गया। ये जो वीर शक्ति है, ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति, शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, रात दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। हमारा सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य और स्वतंत्रता, ये सब ब्रह्मचर्य के ऊपर निर्भर है। ब्रह्मचर्य है हमारा जीवन आनंदमय है, ये हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। इसको धारण करने वाला कभी अकाल मृत्यु से नहीं मर सकता। व्यायाम जरूरी है, गृहस्थ हो या विरक्त, आधा घंटा व्यायाम। मोटरसाइकिल भी जब चलाते ना लोग, तो पहले रेस में डालते हैं, नहीं एकदम धुआं करके रेस में, फिर वो एकदम गर्म। जब तुम भी रेस में डालो, सुबह उठ 2 बजे उठे, छत में चले गए 3 बजे तक, दंड बैठक, व्यायाम, प्राणायाम करके एकदम फुर्सत पाए, सत्संग में ऐसे बैठे। बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहाँ तो कई बार जल डाली, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहाँ नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता होगी। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। हरसि हरिनाम जपत जय, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। भगवान की शक्ति से संपन्न ये षड विकार है, कोई छोटा के हरशंकर बाबा कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास, तो वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे। तो जो ही हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे उड़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, फेंका चला ऐसे, बजरंग बली बाल वो ऐसे चलते थे, बाल ब्रह्मचारी मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम में से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह। और ऐसे किया था, कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं, बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है, और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले की वो जीता तो है, पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब चीज होने लगती है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीर पात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। पूरा होने में जो प्रमत्त स्थिति आएगी, वो सारी कसम असम घोटी में टंगवा देगा। महीना 15 दिन होगा तो आपके अंदर फिर प्रमाद स्थिति आएगी। अगर उस स्थिति में आप क्रिया ना करें, कुछ दिन सह जाएं, तो उसका कुछ दिन जो आपका अभ्यास रहा है वो आपको भ्रष्ट करता रहेगा स्वाभाविक बिना क्रिया के। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी उन्मत्तता होती, प्रमाद स्थिति होती है। किन्हीं लोगों के हृदय में ये धारणाएं भर दी गई हैं कि कोई एक
थैली है ब्रह्मचर्य की, और जब वो ओवर हो जाती है तो वो हट जाती है, ऐसा धारणा बैठा, ऐसा नहीं है। जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको, भी आग अलग आग नहीं दिखाई देती, जैसे ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है आग। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। एक घटना आपको बताएं जो वास्तविक डर की थी। शेनपुर में थे तो वहां का एक माना हुआ हिंसक अच्छे अच्छे खड़े होकर उसका स्वागत करते थे। हमें पता नहीं था। सुबह गंगा स्नान करके विशाल अशोक का वृक्ष उसके नीचे पद्मासन लगाए बैठे हुए थे। ऐसा सुनाई दिया कि कोई नजदीक आ रहा है, तो आंख खोली, देखा वही व्यक्ति सामने आया। तो बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम। हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? हाँ जानते। पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए। हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है, इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहीं ध्यान दो। और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा। एक ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है। अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में अब चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा, अभ्यास की घोर ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उम्र जो किशोर अवस्था से उठती है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, ये गलेत की है। अब शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे, और फिर वो गृहस्थी में चला जाए, और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ। और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। जब कोई जैसे कर्म करता है उसको दंड मिलता है। तो सुमति जी ने कहा पूरे जीवन का पता कैसे चलता है?
पूरे जीवन का पता कैसे चलता है कि जब से पैदा हुआ तब से मरने तक इसने ये पाप किए, ऐसे ऐसे पाप किए? उसका क्या प्रमाण आपके पास होता है जिससे आप उसको दंड देते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े लेखक हैं चित्रगुप्त जी, और सबके यहाँ विराजमान, सबके पास विराजमान। चित्रगुप्त जी सब रूपों में विराजमान, सबके पास विराजमान। बड़ा भागवतिक सिस्टम है। ये चित्रगुप्त जी बड़े सूक्ष्म हैं। ये पूरी फिल्म तैयार करते हैं, केवल लिखा पढ़ी नहीं, पूरी सीन सहित, किस समय किस, और इनकी प्रतिक्रिया को कोई समझ नहीं सकता। ये दैवी शक्ति है चित्रगुप्त जी, इनका चित्रगुप्त नाम रखा गया है। ये प्राणियों की पूरी सीन तैयार करते हैं, लिखित और सीन। ये आपने ऐसे, सच्चा साधक किसे कहते हैं, सच्चा भक्त किसे कहते हैं? जो गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो निरंतर भगवत परायण है, जिसके चिंतन में केवल प्रभु हैं, जहां देखता है, जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, केवल भगवान से संबंध रखकर, जैसा गुरुदेव आदेश किए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ वैसे ही चलता है, उसको गुरु वाक्यों में कभी कोई शंका संशय नहीं है, उसे सच्चा साधक कहते हैं, सच्चा भक्त कहते हैं। जो नीच का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य है। आप मतलब, तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम कर, बालान से शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। अन्न चुराने वाला बिल्ली की योनि, घृत आदि चुराने वाला चूहे की योनि, जो दूसरे के अर्थ की चोरी करता है सर्प की योनि, दूध वाले पशु या दूध आदि चुराने वाले बगुले की योनि, इसी तरह डांस, चींटी, बिलैया, बहुत सी योनियों की प्राप्ति होती है। ए महाराज, मैं तुम्हें कहां तक बताऊं, ये जितने जीव हैं ये सब नरक से आए हुए हैं। एक मनुष्य योनि भगवान ने कृपा करके दी है, जिससे हम अब भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रभु की दाढ़ी मूछ नहीं, भाई अब जवान हो गए, नौ किशोर। प्रभु की कभी युद्ध आदि में जैसे कि रक्त स्राव हो रहा है, ऐसा चित्र दिखाया जाए, ऐसा कहा जाए, ये बिल्कुल गलत है। प्रभु के श्रीअंग में रक्त है ही नहीं, चिदानंद धातु है, चिदानंद है वो, मांस हड्डी त्वचा रक्त ये सब। अब चिदानंद का परिचय मिले, पहले रक्त मांस वाले से तो अलग भाव हटाओ, भाव करोगे तब ही समझ में आएगा चिदानंद तत्व का। चिदानंद शब्दों ये बिल्कुल नहीं, प्रभु के शरीर में सप्तम धातु नहीं है, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, मायाकृत नहीं है। यहां जो शराब पीते हैं उन महापापियों को यहां लाया जाता है, और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया, शराबी जो पिए हो तो बंद कर दो आज से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। मस्त जीवन एकदम, तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है,
भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक है? ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं, आप समझो। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी, तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है। जो अपने पूजनीयों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है, शस्त्रहीन है या सोया हुआ है, उसकी हत्या कर देता है, या किसी स्त्री की हत्या कर देता है, या बालक की हत्या कर देता है, वो 1000 बार गधे की और कीड़े की योनियों को प्राप्त होता है। बहुत संभल करके। जो दूसरों के भोजन व्यवस्था को नष्ट कर देता है, उसे मक्खी की योनि प्राप्त होती है। में वो संयम दिया जाए जो संतों को संयम है ना, तो तुम कहोगे आत्महत्या करना अच्छा है, ऐसा जीना नहीं। जिनमें वो जी रहे हैं, आंख उठा के दूसरे की तरफ देख नहीं सकते, कोई मनोरंजन नहीं, वही तुम्हारा हृदय जो तुम्हें काम क्रोध लोभ से जलाता है। ऐसे वो पूरी जलन सह रहे, कोई जान नहीं पा रहा और नाम जप रहे, प्रभु को पुकार रहे, तभी वो जगत को पावन करने वाले महात्मा सब। जो यहाँ दूसरों के मांस को खाते हैं, तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है। 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब। बिल्कुल आप, इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब, तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। झूठ बोलना, बार बार भूख लगना, या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये 2 दोष होते हैं। अन्न ना पचना, या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं, और मलबद्धता आते, जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगती है, उनमें सामर्थ्य नहीं रहती पचाने की। यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यही कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहाँ कर विविध कीड़े की योनियों में, विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। आयुष, ब्रह्मचर्य में बहुत ताकत है। तुम लोग ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान देना, पराई माता बहनों की तरफ देखना मत, तो इस लोक में भी उन्नति होगी, परलोक की भी उन्नति होगी। ठीक है, और हमें बहुत अच्छा, हमें वीर रस बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
हमारी किडनी खराब है ना, नहीं हम 45 मिनट दंड बैठक मारते थे। अच्छा आपको किडनी खराब लगते हैं? हाँ 2 करोड़ नाम जप करने वाले के हृदय से धन का अभाव हो जाता है। सारी अनुकूलताएं उसको घेर लेती है, सारे वैभव उसको घेर लेते हैं। जैसे समुद्र बिल्कुल नहीं चाह करता पर नदियां दौड़ती हुई समुद्र में अपने आप समा जाती है, ऐसे ही 2 करोड़ नाम जापक के पास अपने आप सुख समृद्धि घेर लेती है। नवीन बच्चों को परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहां उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो मां के समान है उसके साथ बलात्कार करता है, वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहाँ के सुअर पैदा होता, सुअर बनता है। हार को कभी हार मानना नहीं, निराश नहीं, उदास नहीं, हताश नहीं। हार गया तो मैं किस पॉइंट से हारा मुझे देखना है। अभ्यास योग युक्त चेतसा नाम गामिना मतलब बहुत जिद्दी स्वभाव, मतलब प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं कर सकते, अपनी दिनचर्या नहीं कर सकते। बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य पे। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। हाथ पैर में कंपन होना, चेहरे पे मुहासे उभर आना, एकदम उठ के खड़े हुए अंधकार सा छा जाना, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना, चित्त का अत्यंत चंचल रहना, दुर्बलता, प्रतिज्ञा पूरी ना करना, कोई भी कार्य पूरा ना करना, दिमाग में हर समय गुस्सा गर्मी छाना, नेत्रों में जलन होना, क्षण में गुस्सा क्षण में शांत, माथा, कमर, मेरुदंड, छाती इनमें दर्द होना, ये बिल्कुल ध्यान से सुनो। रीढ़ की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब श्री ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। जब 1 करोड़ नाम जप होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है। 1 करोड़ नाम जप करने पर रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होते। जो मनुष्य यहाँ जौ तिल धान अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहाँ नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है।
जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। धन, मान, परिवार, विद्या, यश, प्रभुत्व, इसके गर्व में आकर, इसके भरोसे में आकर जो तुम प्रभु को भूल रहे हो, अहंकार से फूल रहे हो, तुम्हारी जरा भी मदद ये न धन कर पाएंगे, न विद्या, न यश, न मान, न प्रभुत्व और न मायावी लोग। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। संसार से सुख पाने की लालसा, इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर। इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। पूरी सीन सहित चित्रगुप्त को वहां कोई ये नहीं चलेगा कि एक भी बात का धोखा हो गया। ये निरंतर कर्मों को लिखते रहते हैं और मृत्यु के पश्चात यमराज के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। अब वो बही कौन है? जिसमें चित्र सहित लिखा हुआ है, मन, तुम्हारे मन में ही है। ये जो आप भजन करते हो ना, बहुत ध्यान से सुनना, जहां आप राधा राधा राधा, तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाती निकलना, गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है। यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही। बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है। अब वो सब खाली हो रहा है। बहुत बढ़िया, अवसर खाली कर डालो पूरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस कलयुग में विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता महाराज जी, क्रोध भी गिरा देता है। मलिन मन को साफ कैसे करें? कि आज हमारी जो नौ पीढ़ी है वो ना शास्त्र स्वाध्याय कर रही है और ना संतों के वचन सुन रही है, ना माता पिता की आज्ञा में रह रही। तो अनुशासनहीनता सदैव पतन का मार्ग पुष्ट करती है। अगर हम अनुशासित जीवन व्यतीत करें तो उन्नति का मार्ग हमें मिल सकता है। माता पिता का अनुशासन, शास्त्र का अनुशासन, संत गुरुदेव का अनुशासन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है।
जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। कभी ये ना समझे कि आरंभ किया और गिर गए तो अब क्या, नहीं, जैसे जीतने वाले को उत्साह होता है उसे 1000 गुना उत्साह बढ़कर हम बढ़ाएंगे। हम यही नहीं समझते। विजय तो हमारे चरण छूए। अरे अविनाशी के बच्चे थे, हमने बिल्कुल निराश नहीं होना। एक बार आरंभ में यदि हम गिर गए हैं, चूक हो गई, चढ़ना हमारा फिसल गया पैर, हमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना। वो उत्साहवर्धन की जगह और निराश कर देते हैं। बच्चा फेल होके आया, अगर मत आ गए, इतने पैसे लगा दिए, तो खिलवाड़ में समय नष्ट किया, फेल हो गया।